हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। परसों शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो रात में तो फिर भी चलो सो गई थी, उसके बाद उठी, थोड़ा बहुत काम करी, उसके बाद फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और खाना वाना अभी इस टाइम पर ना यहीं बना रहे थे। स्पर्श मेरे साथ यहाँ पर है और मुझे नीचे इसलिए बैठना पड़ता है ना, क्योंकि हीटर जलाने के लिए ना बेड पर नहीं जला सकते हैं रख के, या फिर साइड में भी। तो इसलिए यहाँ पे मैट बिछा के उसके ऊपर से ऐसे बिछा के और फिर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने पतला वाला ब्लैंकेट भी अभी यहाँ पे ओढ़ लिया है, क्योंकि ठंड मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी तो थी। बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही थी, इतने दिनों से बारिश हो रही है। अब तो बस मन एकदम उब गया है बारिश की वजह से। ना तो कपड़े सूखते हैं, ना कुछ ढंग का कुछ हम बाहर निकल पाते हैं, कुछ भी नहीं। और बस स्पर्श यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ था, कुछ बातें कर रहा था। और मेडिसिन मैं ली थी। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, ये भी प्रॉब्लम मेरे को शुरू हो गई थी। कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन आ जाता है, कुछ घर का टेंशन कुछ ना शुरू हो जाता है। तो बस ये बोले कि बस तू अब टेंशन मत ले, दवा लेके और उसके बाद बस आराम कर। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। ये खाना बना रहे थे, एक्चुअली इनको दोपहर में जाना था, तो इसलिए ये सब्जी बना रहे थे। रोटी में बोली ना कि रोटी मैं बाद में बना दूँगी, क्योंकि दवा खाई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत मेरी जो तबीयत थी वो धीरे धीरे ठीक। तो फ्रेंड्स, अभी स्पर्श का ट्यूशन ओवर हो चुका है। कौन रो रहा है? श्रेयांश है क्या? श्रेयांश रो रहा है, पता नहीं क्यों। देखती हूँ क्यों रो रहा है। क्या हुआ है? अच्छा, वहां पे आपके घर? वो सब नीचे खेलने जा रहा है। श्रेयांश रो रहा है खेलने जाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बारिश तो मतलब 10 दिन से हो गया, आज भी बारिश ही हो रही है। तो उसकी मम्मी इसकी पिटाई करते करते ऊपर लेके जा रही थी, इसलिए और श्रेयांश की पिटाई हो रही थी। सुनो, श्रेयांश की पिटाई हो रही थी, श्रेयांश रो रहा था। आपकी पिटाई होगी पिटाई आपकी? श्रेयांश रो रहा था ना अभी, देखे ना, सुने कैसे चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहा था। और इस टाइम पे थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है। दोपहर में ये ऑफिस जा चुके हैं, दोपहर में गए हैं। और क्या था ना कि ये आज का खाना इन्होंने ही बनाया। दोपहर का सब्जी उब्जी सब यही बनाए थे, आटा गूंदे सब्जी बनाए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे। बट अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं इसको जाकर ना चेंज कर लेती हूँ, ये खोल के ना कोई मोटा वाला स्वेटर डाल लेती हूँ। धूप तो दर्शन हुए इतने टाइम हो चुके हैं ना कि पूछो नहीं। स्पर्श, और देखिए आज क्या हो गया था, मेरे को समझ नहीं है। स्पर्श ने आज ट्यूशन का होमवर्क नहीं किया था। मुझे मालूम था इसने कर लिया है। ये इसको पढ़ा रहे थे 2 दिन से, संडे और सैटरडे को भी रात में पढ़ाए। तो मेरे को लगा इन्होंने इसका होमवर्क करवा दिया और मैंने इसका कॉपी चेक भी नहीं किया और इसका होमवर्क कंप्लीट है। मुझे ही नहीं मालूम था। चलो ऋषि लिखो और किरण लिखो, उसके बाद उठ जाओ, ठीक है? मैं फिर मिल्क दूंगी। मिल्क गरम कर दी हूँ अभी ना मैं। देखूं बाहर का मौसम का हाल चाल क्या है, नहीं मालूम। ओह माय गॉड। तो अभी भी बाहर बारिश ही हो रही है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब रात का टाइम हो गया है। मैं किचन में आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। आलू की यहाँ पे भुजिया सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, जो कट करके पानी में डाल दी हूँ। और मेरे फेस पे आपको मेकअप दिख रहा होगा। एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करना पड़ा, मजबूरी हो जाती है कभी कभी, ना चाहते हुए भी ना करना पड़ता है। तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, मतलब दोपहर सुबह तो ज़्यादा खराब थी, बट अभी इस टाइम पे 1 मिनट, हाथ में ना बाल फंस गया है। सुबह तो ज़्यादा खराब थी, बट दोपहर से थोड़ा ठीक हुआ। इस टाइम एकदम मतलब परफेक्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ अपनी तबीयत का, कि तबीयत खराब होते हुए ना मैंने अपने फेस पे मेकअप किया, अपना वीडियो बनाया। और बस अभी उतारने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है, तो बस किचन में आ गई हूँ। सोची ना कि चलो सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं, रात का टाइम है और सब्जी बन जाएगा। उसके बाद फटाफट, आई थिंक ना आटा रखा हुआ है,
आटा गूंथ देता हूँ तो रात को वहीं बना लेना। और दाल है दोपहर वाली, दाल तो मैं सुबह रख दी थी जल्दी जल्दी, लेकिन चलिए फिर फटाफट सब्जी बन जाए। तो अभी ना ये पैकेट में नमकीन रखा हुआ है, आधा इसमें का ख़त्म हो गया और आधा ऐसे ही था, तो फिर मैं इसको पैक करके रख दी थी, बट डब्बा मुझे अभी अभी खाली दिखा तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि सेफ़ हो जाता है, और ऐसे पैकेट में रहता है, जब डब्बा खाली नहीं होता है तो ऐसे पैकेट में रखती हूँ तो वैसे लॉक कर देती हूँ। और वो काफ़ी अच्छा है लॉक करने वाला ना, कोई भी चीज़ अगर आप खोलते हो ना तो उसको लॉक कर दो, बिल्कुल मतलब हवा हवा नहीं जाता है। और सब्ज़ी बीच में मैं अभी चलाते जा रही हूँ। एक साइड में मैंने मिल्क रख दिया था गर्म होने के लिए, और आटा अभी मुझे गूंदना है तो आटा गूंद के भी मैं रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, देन मैं भी रोटी बनाऊँगी। तो टाइम जब हो जाएगा ना खाने का उसी टाइम पे बनाऊँगी, क्योंकि इनको तो मैंने रात का डिनर दे दिया था। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ आपको वोबली ऐप के बारे में। ये इंडिया का ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं। और वोबली ऐप से आप बहुत सारी चीजें यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको शैम्पू लेना है, कंडीशनर लेना है, फेस वॉश लेना है, या फिर आपको मॉइस्चराइजर लेना है, लिपस्टिक लेना है, काजल लेना है, जो भी चीजें आपको लेनी है काफी रिजनेबल रेट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो 200 या फिर 300 वाले जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको अंडर 199 या फिर 99 में भी मिल जाएंगे। और वोबली ऐप की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। आप यहाँ से कुछ भी परचेज करते हैं यहाँ पे शिपिंग चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप क्लिक करके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक फायदे की बात बता दूं, साथ ही वोबली ऐप पे चल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर। तो यहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो एक कोड मैं बता देती हूँ, इस कोड को यूज करते हैं तो और आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है RP2022, जिसपे आपको फ्लैट ₹150 का ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सो आप लोग आराम से यहाँ से शॉपिंग कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप क्लिक करिए और शॉपिंग कीजिए। उसके बाद अभी स्पर्श पढ़ाई कर रहा था, कुछ होमवर्क इसने बनाया था और कुछ ऐसे ना गुस्सा कर रहा था कि मुझे नहीं पढ़ाई करना है, बट होमवर्क मुझे ना अभी कंप्लीट करवाना था। स्कूल का तो इसने कर दिया था और थोड़ा सा और करना है स्कूल वाला, उसके बाद इनका वो फ़ोटोज़ लेके और भेजना भी पड़ता है। उसके बाद अभी ट्यूशन वाला भी मैं करा दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं दिन में करे ना करे, उसके बाद दिन में मुझे ही टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फिर खाना वाना बनाना रहता है। तो इसीलिए रात को ही यहाँ पे वो सोच मतलब बनाया था, बट उसने गलत बनाया था। जो प्लस करना था ना उसको उसने माइनस कर दिया था 1-2 जगह, तो फिर वो मैं इसको सही रोटी। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी स्पर्श का होमवर्क मैं करा चुकी हूँ और अभी टाइम 9 बज चुके हैं। जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। स्पर्श से मैं कैप मांगी तो ये वाला कैप मेरे को ला के दिया है। ये देख सकते हैं, ये इनका कैप है कि इसका कैप है पता नहीं, मैंने ही मंगाया था, लेकिन इन दोनों ने बंटवारा कर लिया है इन्होंने भी। और ये स्पर्श, ये किसका कैप है बताना जरा, ये किसका कैप है? पापा का है ये वाला कैप, मुझे नहीं मालूम है। और इस फर्स्ट आज अपना होमवर्क कर लिया है। करो चलो किचन में चलते हैं, मम्मा रोटी बना के और आपको देगी। सो जाना बाद में खाना खा के। हाँ सोना, बाद में सोना, खाना का नहीं खाओगे, रोटी सब्जी नहीं खाओगे। मम्मा तो आपका फेवरेट सब्जी बनाई है ना। चलो आओ आओ किचन में आओ। अब ठंडी में ना एकदम हालत खराब हो चुकी है, मन नहीं कर रहा है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है बस अब ठंडी चला जाए। पता नहीं भगवान और कितने दिन न ये दिन दिखाएंगे। बारिश बारिश वाला मौसम, एकदम परेशान हो चुके हैं हम। मेरे को लगा दरवाजा खुला है बट दरवाजा अभी बंद है। जल्दी से आओ, स्लीपर पहन के जल्दी जल्दी आओ, मम्मा रोटी बना दे। स्पर्श की फेवरेट सब्जी मैं बनाई हूँ, ये आप देख सकते हो। ये गरम कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैं जैसे किचन में आई ना वैसे यहाँ सब्जी फिर मैं अभी गरम करने लगी हूँ और स्पर्श भी मेरे साथ आया अभी किचन में। और सब्जी गरम करने के बाद मैंने तवा रख दिया और जैसे मैं चला रही थी पता नहीं क्यों गैस जल ही नहीं रहा था, ऐसा लगा ख़त्म हो गया। बट मैं उसको लगाए हुए सिलेंडर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पता नहीं ठंडी की वजह से जम जाता है क्या होता है नहीं पता। और पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं काफ़ी इसको हिलाई डुलाई इधर उधर करी कि चलो इसका जो फ्लेम है वो ज़्यादा जले, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। फिर
उसके बाद फाइनली मैं सोची कि चलो अब मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि स्पर्श को भूख लगी थी और वो इसी वजह से यहाँ पे खड़ा भी है कि मम्मा जल्दी से मुझे रोटी बना के देगी। फिर इसमें गैस को हटाई और दूसरा मैं गैस लेके अभी निकालने जा रही हूँ। और बैक साइड में मैं रखती हूँ, जिधर हमारा आंगन टाइप का एरिया है थोड़ा सा, जिधर मशीन वगैरह रखती हूँ इधर ही मैं अपना सिलेंडर रखती हूँ जो एक्स्ट्रा वाला होता है। तो वो मैं अभी लेके अभी आ रही हूँ एंड फिर इधर का डोर मैं अभी बंद कर दूँगी। वैसे इधर कुछ है नहीं, मैं खुला रखूँ जाली, लेकिन ठंडी की वजह से मुझे इधर का ना बंद करके रखना पड़ता है। गर्मियों में वैसे ही इधर का मैं खुला रखती हूँ। तो ये अभी मैं सिलेंडर लेके जा रही हूँ और पता नहीं मेरे को ऐसा लगा ना कि ऊपर से सीढ़न आ रही है। आज फर्स्ट टाइम ऐसे मेरा ध्यान गया कि सीढ़न आ रही है और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ। बट पता है क्या हुआ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इस सिलेंडर को लगाने के बाद। इस पर्स को मैं बोल रही थी, और जब भी मैं सिलेंडर लगाती हूँ ना तो इस पर्स को बोलती हूँ कि आप साइड में हो जा, नहीं तो मेरे को डर लगता है। और ये जब मैं जला तो दी, बट इसमें से ना स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था गैस लीक कर रहा है। मुझे डर लगता है कहीं कोई हादसा ना हो जाए, और ऐसा मैंने बहुत सुना भी है। और अकेली थी, ये भी थे नहीं कि मैं इनसे चेक करवाऊँ। और स्पर्श को तो भाई उसको तो मैं दूरी, यहाँ पर वो बार बार आके खड़ा हो रहा था, लेकिन मैं बोल रही थी कि आप जाके सोफे पर बैठो, मैं रोटी बना लूँगी ना, फिर मैं आपको बुलाऊँगी। क्योंकि बहुत ही, देखिए मैं बार बार इसको चेक कर रही थी कि ज़्यादा तो कहीं नहीं निकल रहा, ज़्यादा स्मेल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे मन में भी एक वो हो गया था। वैसे स्मेल तो आ ही रही थी, निकल भी रहा था, गैस लीक हो रहा था, बट खाना बनाना भी ज़रूरी था। तो मैं पहले सोची कि ऊपर से किसी को बुलाती हूँ। तो स्पर्श को मैंने फाइनली खाना दे दी और जल्दी से मैंने फिर गैस बंद किया। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।